राधे कृष्ण सभी भाइयों और बहनों को। मैं संगीता वैष्णव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 4 बेटे थे। 4 बेटों की शादी हो चुकी थी। बूढ़ी माही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे बहुत पूजा पाठ किया करती थी और बहुत दान पुण्य करती थी। धीरे धीरे उसका घर खाली हो गया। उसने सारा सामान दान कर दिया। वे इतना धर्म पुण्य करती थी कि एक बार उसके धर्म पुण्य के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी ने कहा कि ऐसा पृथ्वी पर कौन है जो इतना दान पुण्य करता है कि मेरा सिंहासन हिलने लगा। अगर ये व्यक्ति इस प्रकार दान पुण्य करता रहा तो मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर धर्मराज जी ने अपने दूत से कहा कि तुम पता लगाओ कि ऐसा कौन है। फिर धर्मराज जी ने यमराज जी को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेज दिया। यमराज जी ने कोड़ी का रूप धारण किया और उसी गांव में आ गए जिसमें वे बूढ़ी माई रहती थी। वे कोड़ी सबसे तन ढकने के लिए कपड़े मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे कपड़े नहीं दिए। सर्दियों का समय था, ठंड भी बहुत थी। वे कोड़ी सभी घरों के सामने से आवाज लगाते हुए जा रहा था कि कोई मुझे कपड़े दे दो, कोई मुझे कपड़े दे दो, लेकिन किसी ने भी गांव में उसे कपड़े नहीं दिए। सारा दिन ऐसा ही निकल गया। अब रात का समय था। वे कोड़ी उसे बूढ़ी माई के घर के पास जा पहुंचा और आवाज लगाई। जहां उसकी आवाज बूढ़ी माई ने सुनी तो उन्होंने अपनी बहुओं को उठाया और कहा, बहुओं देखो, बाहर कोई आवाज लगा रहा है। मुझे कोई दुखी भिखारी लग रहा है। तुम बाहर जाकर देखो कौन है, उसे क्या चाहिए। ठंड का मौसम है, शायद उसे ठंड लग रही होगी। तब बहुओं ने कहा, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना दिन में चैन लेने देती हो, अब रात में भी सोने नहीं देती। बहुओं, बहुत रात हो गई है, अब हम बाहर नहीं जाएंगे, बहुओं ने ऐसा कहा। बूढ़ी माई की 3 बहुएं वहां से चली जाती है। फिर सबसे बड़ी बहू कहती है, माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर आती हूँ, देखती हूँ कौन है। और बड़ी बहू ने ऐसा बोलकर बाहर आती है। बाहर आकर देखती है कि एक कोड़ी बैठा है। वे कोड़ी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब कोड़ी बने यमराज जी कहते हैं, मैं कोड़ी हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चाहिए। उस कोड़ी की बात सुनकर बहू अंदर जाती है और सारी बात अपनी सास को सुनाती है। तब वह बूढ़ी माई कहती है कि बहू, ऊपर तुम्हारे पिताजी का जो कंबल है उसे ले जाकर उस व्यक्ति को दे दो। तब वह बहू कहती है, नहीं माँ जी, अगर वह कंबल उस भिखारी को दे दिया तो पिताजी ठंड के मारे मर जाएंगे। तो बूढ़ी माई कहती है कि मेरी गुदड़ी पिताजी के ऊपर डाल देना और उनको कंबल दे आओ, उसे जरूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के अंदर हैं, वो बेचारा तो बाहर खुले में है। इस कंबल से उसकी ठंड तो कुछ कम होगी। बहू कंबल लेकर गई और वे कंबल बहू ने उस कोड़ी को दे दिया। वे भिखारी कंबल को लेकर वहां से चला गया। फिर यमराज धर्मराज जी के पास आ गए और कहा, ये लो कंबल, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती है और वे बहुत दान पुण्य करती है। उसके घर में सिर्फ ये कंबल ही बचा था, वह भी उसने मुझे दे दिया है। उसने सभी चीज़ों का दान कर दिया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तब धर्मराज जी ने कहा, तब तो बूढ़ी माई मेरा सिंहासन भी ले लेगी। तब धर्मराज जी ने कहा कि तुम उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। यमदूत बूढ़ी माई को लेने गए। दूत बूढ़ी माई को लेकर आए। बुढ़िया माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला पैर आगे बढ़ाया तो पानी ही पानी था। उससे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहाँ बूढ़ी माई खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई और ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये सब क्या है, अब मेरा क्या होगा। तब बूढ़ी माई ने धर्मराज जी से कहा, महाराज, मुझे धरती क्यों नहीं मिली, मुझे धरती चाहिए। तब धर्मराज जी ने कहा, तुमने धरती मोल नहीं ली, मैं तुम्हें धरती कहाँ से दूँ। तब बूढ़ी माई ने कहा,
तब आप मुझे चलने के लिए धरती नहीं दे सकते हो तो मुझे यहाँ क्यों लाए? धर्मराज जी ने कहा, धरती यहाँ जो मोल लेता है उसे ही मिलती है। तब बूढ़ी माई ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं ये सब तब नहीं जानती थी, बिना धरती के मैं ये कैसे रहूं, यहाँ कैसे रहूंगी? धरती कैसे मोल लेते हैं? यहाँ स्वर्ग में मेरा क्या काम? धरती मोल लेने की मुझे सारी विधि बताइए और मुझे पृथ्वी लोक पर वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेने के बाद यहाँ दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहुओं ने मेरा शरीर को जला दिया तो कौन धरती मोल लेगा, कौन धरती माता की कहानी सुनेगा? यह सुनकर धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के धर्म पुण्य को ध्यान में रखते हुए अपने दूतों के साथ बूढ़ी माई को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई के बेटों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। सब तैयारी पूरी हो गई और बूढ़ी माई को वे अर्थी में लेकर चल दिए। तभी आधे रास्ते में बुढ़िया माई जिंदा हो गई और अपने बेटों से कहने लगी कि बेटा तुम्हें मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब उसके बड़े बेटे ने कहा, आप जिंदा कैसे हो गई? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मैं 7 दिनों के लिए वापस आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। मैंने धर्म पुण्य तो बहुत किए हैं पर कभी धरती माता की कहानी नहीं सुनी, धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। सब जगह पानी ही पानी था। इसलिए धर्मराज जी ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा ब्राह्मणी को बुलवाकर मुझे धरती माता की कहानी सुनवाओ। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन में वापस चली जाऊंगी और दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर बेटों को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। एक बूढ़ा पंडित जी थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ भगवान के दरबार से होकर आई है, ये सब सच कह रही है, इसे घर ले चलो, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित जी की बात मानकर बेटे अपनी माँ को घर ले आए। बूढ़ी माई की बहुओं ने देखा कि उनकी सास घर आ गई है तो आपस में बातें करने लगी, ये अम्मा तो नहीं मरेगी, ये हम सबको मार कर ही मरेगी। घर में पहले से ही कुछ नहीं छोड़ा, अब ये फिर से आ गई है। जब बूढ़ी माई ने बहुओं की बात सुनी तो कहा, बेटी मैं किसी को नहीं मारना चाहती, बस किसी ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे 7 दिन धरती माता की कहानी सुनवा दो, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर बेटों बहुओं ने ब्राह्मणी को बुलवाया। 6 दिन धरती माता की कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी से भरा एक लोटा, मोली रोली, 5 रुपये, 1.25 मीटर का धागा, एक गुड़ की ढेली लेकर बूढ़ी माइया अपनी बहुओं से कहने लगी, चलो बेटी सब साथ में पीपल के पेड़ के पास चलो, वहाँ बैठकर हम सब धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब चलो और धरती माता की कहानी सुनो, जिससे ये पीड़ा ना मिले। फिर वे बूढ़ी माई अपनी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बूढ़ी माई और उसकी बहुओं ने कहानी सुनी। कहानी सुनकर बूढ़ी मैया ने धागा, 5 रुपये और गुड़ की ढेली को पीपल के जड़ में गाड़ दिया। बूढ़ी मैया कहने लगी, हे धरती माता इसे स्वीकार करो। हे धरती माता अब मैंने आपको मोल ले लिया है, मुझे आगे भी धरती मिले और मुझे यहाँ ना आना पड़े वापस। इस प्रकार बूढ़ी मैया ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन किया और बहुओं ने 1 दिन कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। फिर सास बहुएं घर लौट आई। बूढ़ी मैया ने अपनी बहुओं से कहा कि बेटी आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे 36 प्रकार का भोजन करवा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी क्या बनाए, घर में तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तब बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये सब मत बोलो, मैं खाने का प्रबंध कर लूँगी। फिर बड़ी बहू अपने पड़ोसियों के पास जाती है, किसी से कुछ मांगती है, किसी से कुछ,
और इसी तरह बड़ी बहू ने 36 प्रकार के भोजन बना दिए और अपनी सास को खिला दिया। तब बूढ़ी मैया ने बेटे बहुओं को बुलाया और कहा, तुम भी भोजन कर लो। सब ने थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया और फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मैं 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी, तुम सब जाकर सो जाओ। सब जाकर सो गए। फिर समय अनुसार विमान आया और बूढ़ी मैया को लेकर वहां से चला गया। वहां पहुंचकर बूढ़ी मैया को धरती मिली। बूढ़ी मैया ने धर्मराज जी से कहा, हे भगवान, अब आपसे एक ही इच्छा और है, वो पूरी कर दो। भगवान ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी? तब वे बोली, मैं अपने घर में कुछ नहीं छोड़ी, सब कुछ दान पुण्य कर दिया है। अब मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया उससे से 4 गुना करके उसे वापस लौटा दो। तब धर्मराज जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। बुढ़िया माई के घर, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उधर सब सुबह हुई तो छोटी बहू अपने जेठानियों से कहा, चलो माँ जी को संभालो, वो खा पीकर अभी तक सोई हुई है। तब बड़ी बहू ने सास के पास जाती है और देखती है कि माँ जी नहीं रही। अपने पति के पास जाती है और कहती है, माँ जी नहीं रही। सब लोग उसे जमीन पर लेटाते हैं। तब छोटी बहू कहती है, आप लोग रोना मत, नहीं तो ये फिर से वापस आ जाएगी। लोटे से पानी लो और छींटे मार दो, नहीं धोई तो ये पहले से ही है, इन्हें पहले से ही ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो, इससे इनकी गति हो जाएगी। फिर 4 भाइयों ने आपस में बात करने लगे कि चलो छोटी बहू की बात मान लेते हैं, लोगों को बुलाया तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा सोचकर चारों भाइयों ने बूढ़ी मैया को लेकर चल दिए। रास्ते में कुछ औरतें पीपल की पूजा कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि वे बुढ़िया मर गई है तो वे समझ गई कि बेटों ने इन लोगों को नहीं बुलाया है, किसी को नहीं बुलाया है। फिर सभी औरतें बुढ़िया माई के घर गई। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार कर दिया। वह दाह संस्कार करके अपने घर वापस आ गए। फिर उन्होंने औरतों ने बहुओं से कहा कि जाओ दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। बहुओं ने दरी बिछा दी और औरतों ने खूब भजन कीर्तन किया। भजन गाने के बाद औरतें अपने घर चली गई। दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे सोचने लगे, अब क्या करें, माँ तो मर गई। तब अपने घर वालों को दुखी देखकर बड़ी बहू घर के अंदर गई। बहू ने जैसे ही बूढ़ी माई के बक्से को खोला तो वे दंग रह गई। उसमें नोटों की गड्डियाँ थी। रसोई में गई तो सामान भरा पड़ा था। यह सब देखकर वे बहुत खुश हुई और उसने सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए दान पुण्य करती थी। अपने घर में माँ धन वापस करके गई है। उसने बाहर आकर अपने पति से कहा कि अंदर आकर देखो। तब उसके पति ने कहा, क्या बात है? बहू ने कहा, आप अंदर तो आइए। वे अंदर गया तो इतना धन दौलत देकर वे आश्चर्यचकित रह गया। फिर आकर अपने भाइयों से कहा, उठो, देखो, माँ ने हमें बहुत सारा धन दौलत दिया है। अंदर जाते हैं। बहुएं अपना अपना बक्सा खोलती हैं। बड़ी बहू के बक्से में 4 गुना और बाकी बहुओं के बक्सों में थोड़ा थोड़ा धन था। लेकिन छोटी बहू का बक्सा वैसा का वैसा ही था, क्योंकि उसने बूढ़ी माई की कभी सेवा नहीं की थी, ना कभी उनकी बात मानी। तब एक पड़ोसी चाय लेकर आता है। ये देखकर सोचता है कि ये तो बहुत खुश है, इनके पास तो बहुत सारा धन है। फिर भी वे कहता है कि भाइयों चाय पी लो। चाय लाया हूँ। सब ने चाय पी। फिर बूढ़ी मैया के बेटों ने कहा कि अब हमारे लिए खाना मत लाना, हमारी माँ ने हमें सब कुछ दिया है। हमारी माँ हमारे लिए दान पुण्य करती थी। तो हे धरती माता, आपने बूढ़ी मैया की बात सुनी, उनके बेटों को दान
पुण्य मिला, वैसे ही अपने भक्तों और अपनी कहानी सुनने वाले की सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय धरती माता।